हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआईआई ने कुछ खास सेलिंग नहीं करी, फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी डीआई ने तब भी परचेजिंग करी है 2330 करोड़ की, और एफआई ने सेलिंग करी है थोड़ी सी 1403 करोड़ की। तो एक इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ी सेलिंग करके गए हैं। स्टॉक थोड़ा सा लेवल ना बढ़ता जा रहा है, मतलब एफआईआई का पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है कि वो फिर से इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाह रहे हैं। इंडिया विक्स आपने देखा 15 के ऊपर ही रहा कल भी, और 15 के ऊपर काफ़ी वॉलेटिलिटी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा नीचे की साइड आया मार्केट ज़रूर, बट पूरे दिन कंसोलिडेटेड ही रहा। तो अब की बार क्या हो सकता है, इस टाइम कंसोलिडेशन के बाद, हर कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग आ रही है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, राइट। और ग्लोबल सिनेरियो को वैसे तो हम देख नहीं रहे हैं, बट अगर ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो ग्लोबली अगर हम देखें तो डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 55 पॉइंट्स नेगेटिव में, और नस्दाक ने 111 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है। हमारा निफ्टी ने जो 80 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, बैंक निफ्टी ने अपोजिट में की थी 168 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो आज पॉजिटिव रह सकता है। निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी थी 23,517 पे, और अभी भी गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट्स पॉजिटिव में ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो कि 23,800 और 24,050 तक भी ले जा सकता है। तो आज काफ़ी बड़े बड़े लेवल आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब इलेक्शन थे, कल भी एक महाराष्ट्र के इलेक्शन है, उसका डेटा अभी नहीं आएगा, कल ही नहीं आएगा, बट इलेक्शंस हैं, तो उसके सिनेरियो पे ये मार्केट मूव हो सकता है। हमारा मार्केट बहुत पॉजिटिव रह सकता है, भले ही कहीं भी सेलिंग चल रही हो, बट हमारा मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, एकदम से गैप अप और बाउंसिंग और शॉर्ट कम रैली, सब ये चीज़ एक साथ हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आ सकता है, जो कि 1260 से 1300 और 1350 1400 तक भी ले जा सकता है इनफैक्ट। जोमेटो अभी भी बढ़ रहा है आईटीसी में, और एल्यूमिनियम और मेटल के काफ़ी स्टॉक्स बढ़े थे कल के दिन। तो आज उसमें थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, बट आज के दिन आईटी के स्टॉक्स अच्छे खासे मूव हो सकते हैं, जो कि रैली लाने में एक अपना वो दे सकते हैं, अपना रोल दे सकते हैं, राइट। बाकी गैस वगैरह तो खास नहीं हुए, और बाकी इतने ज़्यादा शेयर्स नहीं चले। आईटीसी में एक गिरावट आई थी, बट उसने रिकवर किया, राइट। गोल्ड में आप देख सकते हो, गोल्ड फिर से 2625 पे पहुंच गया, 2600 के ऊपर पहुंच गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी बाइंग चल रही है। और सिल्वर में भी 31.4 पे पहुंच गया है, फिर से वापस से लगता है सिर्फ नीचे टच करने गया था और फिर से वापस से आ गया है, पर ये कूल होना चाहिए, थोड़ा सा कंपैटिबल होना चाहिए। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 69.14 पे है, और ब्रेंट ऑयल भी 73.31 पे। तो ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, अगर ये 7 पर फिर भी 74 के नीचे ही है तो ठीक है, और क्रूड ऑयल भी 70 के नीचे ठीक है, जो हमारे मार्केट को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं, राइट। पॉजिटिव सिनेरियो, वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हो आप। यूएसडी आईएनआर की बात करें, ये थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, और ये होना चाहिए और ज़्यादा कूल डाउन, जैसे कि हमने कल भी बोला था 84.39 पे है, और 84 के जैसे ही नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट फिर से वापस से अपने लेवल पे आ जाएगा। बॉन्ड्स की अगर यील्ड की बात करें, बॉन्ड्स और यील्ड की, तो इंडिया के 10 ईयर्स की यील्ड जो है वो अभी भी 6.93 पे है, बट 7 से थोड़ा नीचे ही है, थोड़ा सा बहुत 0.1 कह सकते हो, 0.01 कह सकते हो आप। और इंडिया की जो 2 ईयर की यील्ड है, उसमें थोड़ा सा
कूल डाउन हुआ है। तो ये हमारे मार्केट को, कहीं से भी अगर पैसा निकाला जाता है तो कहीं तो लगाया जाता है, तो ये हमारे मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो आप निफ्टी 20 में भी ख़रीद सकते हो, जैसे कि कल भी हमने बोला था निफ्टी 20 गोल्ड 20 हम उसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फ़ंड में भी थोड़ा सा कह सकते हैं हम ICICI और निप्पो 50-20 इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक बार। तो इसमें काफ़ी अच्छा सिनेरियो बन रहा है। और मैं चेक करके बताती हूँ आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड बीज आपको देखने में अच्छा लगेगा, जो कि 62.9 पे है। ये काफ़ी अच्छा है निप्पो का, और निप्पो के ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा गोल्ड का लग रहा है। और अब लेवल्स की बात करें तो कल फ्रेंड्स मार्केट की छुट्टी है, तो आप वो ध्यान रखिएगा कि इस दिन भी 4 डेज़ ही हैं और ट्रेडिंग के, तो उस तरीके से आपको लेके चलना होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, हमने एग्जैक्टली जो लो टेस्ट किया है वो 350 का किया है। तो 350 के नीचे नहीं जा पा रहा है। जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई थी लास्ट, ये पिछली वाली ही चल रही है 370 380 का, 350 का लो टच कर लिया है। अब यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आना चाहिए, जो कि आपको वापस से 24,050 तक और 100 तक भी ले जा सकता है। 110 का लेवल गया, ये वाला ऊपर वाला लेवल, इसके बीच में आना चाहिए। यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक है, बाउंसिंग रैली कह सकते हैं उसको, या कुछ भी कह सकते हो। तो ये एक लेवल आना चाहिए। ऐसे लास्ट टाइम हुआ था, आपने यहाँ देखा था एग्जैक्टली इसी लेवल पे 24,700 पे जब था, और उसके बाद गैप डाउन हुआ था काफ़ी अच्छा खासा। ऐसे ही हमें गैप अप मिल सकता है देखने को, और पीछे भी हमने कई बार गैप अप्स देखे इसी तरीके से। 100 पॉइंट्स के गैप अप हमें मिल सकते हैं, और गैप अप मिलने के साथ साथ हमारा जो मार्केट है वो लाइफ में भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है आजकल, राइट। तो बैंक निफ्टी में अगर हम निफ्टी का लेवल देखें तो 23,350 का ही रहेगा, और उसके अगर नीचे जाता है तो एक 23,150 तक, 150 और 200 तक जा सकता है, जो कि ये लेवल निकल के आता है, राइट। 23,080 तक का लेवल निकल के आता है, बट छोटा सा सपोर्ट एक यहाँ पे भी है 23,280 पे। तो ये अगर टूटता है तो 150 तक जा सकता है, 150 के बाद फिर सीधा 23,080 तक और 50 तक जा सकता है, राइट। तो अभी हम एसी पे हैं, और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी वैसे ही निकल के आ रहे हैं। हमने देखा काफ़ी नीचे से एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 50,000 से, फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और इसने 50,450 का ही हाई लगाया था, उस 500 के ऊपर नहीं गया। अगर ये 500 के ऊपर चला जाता तो इसमें शॉर्ट कवरिंग रैली कल ही थोड़ी सी आ जाती, एटलीस्ट 20% तो आ ही जाती। आज आ सकती है, जैसे कि नीचे से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और 2 कैंडल लगातार बन गई है 50,000 के ऊपर। तो यहाँ पे एक रैली बन सकती है जो कि 51,000 और 50 इनफैक्ट 51,500 600 तक भी ले जा सकती है। तो उस चीज़ का एक बार ध्यान रखिएगा। और नीचे की अगर हम बात करें तो ये कल जो लो था 50,000 का वही रहेगा, 50,080 का लो वही आपका एक लोएस्ट सपोर्ट रहेगा, जहाँ पे ये दोबारा से टेस्ट कर सकता है, राइट।
अभी तो हम 50 टू 60 पॉइंट्स निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड में ओपन हो सकते हैं, और 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में अपसाइड में ओपन हो सकते हैं। तो ये रहेगा। फिर उसके बाद फिर अपसाइड में ही मूवमेंट दिख रहा है आज का। शॉर्ट कवरिंग भी रैली आ सकती है, और सबको ही पता है थोड़ा सा रैली आएगी, और कल इलेक्शन है तो सारे डेटास पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, राइट। तो नीचे से हम एक सपोर्ट लेवल से हम बाई करके चल सकते हैं। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी ने भी एग्जैक्टली यही लेवल दिया, इसने सपोर्ट लिया एग्जैक्टली 23,000 का सपोर्ट लिया था। फिर उसके बाद इसने कल का जो लो लगाया है 23,200 का, ठीक है। और जो हाई गया था वो 350 तक गया था, तो 350 के ऊपर ही ये एग्जैक्टली 257 पे क्लोज़ हुआ है। ये 300 के आसपास खुलना चाहिए, और 350 इसके लिए कुछ खास लेवल नहीं है, जो कि 23,500 तक, और 500 के ऊपर अगर टिक जाता है तो 24,000 तक भी ले जा सकता है ये। नीचे के लेवल 23,000 के ही रहेंगे, राइट। तो ये तो इंडेक्स की बात हो गई। बाकी हम देख सकते हैं एक बार आईटीसी की अगर हम बात करें तो आईटीसी में जैसे कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं आईटीसी में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और कल भी इसने लास्ट जो सपोर्ट लिया है वो इसने 460 का लेवल नहीं तोड़ा, उससे पहले भी नहीं तोड़ा। तो 460 का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस लेवल पे हम बाइंग करके चल सकते हैं, और यहाँ पे फिर से 500 के ऊपर हम जाने के हमारे जाने के पूरे चांसेस हैं। ये डब्लू पैटर्न भी बना सकता है आपका, जो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, बट हाँ डब्लू का पैटर्न है। इसमें आप एक सपोर्ट 460 का ही रहेगा, और अप साइड में अगर हम देखें तो ये अगर हम ट्रेंड भी देखें, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड के हिसाब से भी हम इसको जब ये लेवल टूटेगा तभी हम नीचे की साइड देख पाएंगे इसको। पर ये 460 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ से एक बाउंस होना चाहिए, जो कि 500 तक ले जा सकता है ऊपर का लेवल, राइट। तो ये रहेगा आईटीसी का। आईटीसी पे हम अभी भी पॉजिटिव हैं, रिलायंस पे हम पॉजिटिव हैं, रिलायंस यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। कंसोलिडेशन के बाद हमें नीचे के लेवल पे आते हुए दिखा ज़रूर, बट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ भी दिख रहा है, राइट। जैसे लास्ट टाइम हमने ये डेटा बना रखा है 1260 का, वहीं पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हमें 1400 के भी ऊपर यानी कि 1500 1600 तक भी मिल सकता है ये आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन चलती है रिलायंस अदानी इन स्टॉक्स में ही, और यही आपको बाउंसिंग रैली भी दिखा सकते हैं, राइट। तो यही लेवल्स रहेंगे। और मेटल के स्टॉक्स में जो भी आपको मेटल अच्छा लगे, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, उसमें आप देख सकते हो। जैसे अगर हम देखें टाटा स्टील ही देख लेते हैं, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, इसका लेवल काफ़ी अच्छा है जो 140 के लेवल से मिल रहा है, और ये गया था अपने लोएस्ट पे, यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ये भी। और इसके बाद इसका 120 का सपोर्ट है, तो इसमें भी कुछ खास नीचे की साइड तो कुछ खास है नहीं, बट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ ज़रूर दिख रहा है क्योंकि ये कई बार यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखा। तो ये भी 180 के आसपास आपको मिल सकता है आगे आने वाले टाइम में। लेवल्स यही निकल के आ रहे हैं, बाकी देखते हैं
बी ऑन लेवल्स। और थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।